स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में डाले हैं। अब देखिए एक एनसीईआरटी 6.5 एक्सरसाइज का 5वां नंबर क्वेश्चन है f(x = x³). इसमें ये छोटा सवाल है लेकिन हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ये क्लोज इंटरवल में x का वैल्यू दिया हुआ है ना, तब हम यहाँ जैसे सारे सवाल में क्या करते हैं कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट चेक करते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम आता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आप देखो कि सबसे पहले f(x = x³ है तो f'(x) = 3x², f'(x) बराबर या 3 दूना 6x होगा। nx n-1 वाला फॉर्मूला से ये डिफरेंशिएशन इसका निकलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए f'(x) 0 करते हैं। f'(x) का वैल्यू 3x² है, 3x² = 0, दिस इंप्लाइज x = 0। यहां से एक क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। और अगर क्लोज इंटरवल में या एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन है तो यहां क्या करना है कि f0 अब जैसे क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट यहां से इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। बात में आ रही है, ये इसका यहां पर रोल नहीं है। हम इसी से चेक करके काम चला लेंगे। हम यहां से डायरेक्ट ये क्रिटिकल पॉइंट को रखेंगे ये ओरिजिनल फंक्शन में f0, 0 का क्यूब करेंगे 0 आएगा। और ये लोअर लिमिट इसका जो इंटरवल दिया हुआ है उसका लोअर लिमिट -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब -8 आएगा। और फिर अपर लिमिट यहाँ पर 2 है तो 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 आएगा, है ना। अब यही सब जो क्रिटिकल पॉइंट्स पर और लोअर लिमिट अपर लिमिट पर जो वैल्यू निकले हैं हमारे, उसमें से जो सबसे मिनिमम है तो इसमें 0, -8 और 8 में सबसे मिनिमम वैल्यू -8। तो -8 जो है सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है सो यहाँ पर देखिए सबसे मैक्सिमम तीनों में 8 है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 है। किस पॉइंट पर? 2 पर। और ये तीनों में से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8 है। किस पॉइंट पर? -2 पर। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्रिटिकल पॉइंट्स पर और लोअर लिमिट अपर लिमिट तीनों का वैल्यू निकालोगे और तब इसको चेक करोगे और पता चलेगा कि इसमें सबसे मिनिमम कौन आ रहा है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन आ रहा है। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। यहां देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x + sin 2x ऑन 0 से 2π। यहां पर देखो इसको, अब यहां पर गिवन ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये है x + sin 2x, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभी क्लोज इंटरवल 0 to 2π है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो इसको सिंपली ऐसे ही करेंगे। f'(x) यहाँ क्या निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा और sin 2x का cos 2x और यहाँ पर 2 आएगा। x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ जाता है डिफरेंशिएशन में। तो अब देखो यहां से फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इसके लिए क्या करते हैं, f'(x) = 0 करते हैं, यही काम करते हैं ना। तो यहाँ f'(x) का वैल्यू आ गया 1 + 2 cos 2x = 0। अब यहां से देखो ये cos 2x निकालेंगे, यहां से cos 2x तो इसका वैल्यू आएगा ये 1 उधर जाके -1 आ जाएगा और ये 2 जो इनटू में है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो cos 2x का वैल्यू -1/2 आया ना। अब यहां पर देखो इसका वैल्यू x का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, यार क्या करेंगे आप बोलो। तब यहां पर क्या करेंगे, चूंकि यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे cos 2x बराबर यहां नेगेटिव को पॉजिटिव ले लो हाफ, ये ट्रिकोनोमेट्री में पढ़ा है। अब यहां पर देखो कि हाफ कितना डिग्री का वैल्यू होता है, cos में 60 डिग्री का, तो ये π/3 आएगा ना। तो अब चूंकि हमको एक्चुअल में चाहिए क्या, यहां नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, -½ कब देगा, चूंकि cos नेगेटिव कहां पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट। यहां का वैल्यू क्या होता है
और यहां पर, तो बताओ यहां पर पाई माइनस थीटा में पाई माइनस थीटा की जगह ये क्या आया है, ये वाला चीज थीटा, पाई बाय 3, तो पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब 2 पाई बाय 3, और यहां पर पाई प्लस पाई बाय 3 4 पाई बाय 3। तो ये वैल्यू यहां पर आ गया, या तो 2 पाई बाय 3 लेंगे या तो कॉस का 4 पाई बाय 3 लेंगे। सो दिस इंप्लाइज 2x बराबर दो वैल्यू आएगा, एगो 2x बाय 3 या फिर 4 पाई बाय 3, सॉरी x नहीं पाई। अब अगर हम x का वैल्यू यहां पर चाहें तो यही कंडीशन यहां रफली यहां पर देख लेना, और यहां से x का जो वैल्यू निकलेगा, या तो डायरेक्ट एक बार लिख देते हैं 2x का वैल्यू यहां पर जो निकला 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। सो दिस इंप्लाइज x बराबर क्या निकलेगा, 2 यहां डिवाइड होगा तो या तो पाई बाय 3 निकलेगा, और यहां 2 डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, ये 2 पाई बाय 3 निकलेगा ना। और ये दोनों वैल्यू जो है सो 0 to 2 पाई के बीच में आ रहा है। अब यहां मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहां नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में है। तो ये दो वैल्यू और ये दो वैल्यू, चारों वैल्यू पर हम यहां पर चेक करेंगे। सो नाउ अब यहां पर देखना एफ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या निकला। सबसे पहले अब देखेंगे कि 1 2 और यहां 2 4 वैल्यू है, सबसे लोअर लिमिट 0 है, तो यहां पर F0 पर इसका वैल्यू निकालो। F0 पर कहां पुट करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन में, यहां जो क्वेश्चन में दिया हुआ है fx, F0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब ये टोटल पार्ट क्या आ गया, 0 आ गया। यहां से देख लेना ये। सो एंड इसी तरह से सब निकालेंगे, फिर पाई बाय 3 पर निकालो, f पाई बाय 3 x, fx बराबर x मतलब पाई बाय 3 प्लस साइन 2 और x के जगह पाई बाय 3, मतलब ये पाई बाय 3 और ये 3 6 18 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का मान कितना आएगा, हाँ साइन 120 का देख लो, कॉस 30 का, और पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है √3/2, इसका वैल्यू निकल गया। फिर उसी तरह से f 2 पाई बाय 3 का निकालो, तो यहां x के जगह पुट करेंगे 2 पाई बाय 3 और प्लस साइन में जब यहां पर 2 पाई बाय 3 पुट करेंगे 2x के जगह 2 पाई बाय 3 मतलब 4 पाई बाय 3, एक्चुअल में ये कितना डिग्री हो गया, 240 डिग्री है ना, 240 डिग्री, 3 6 18 6 चौक 24, 240 डिग्री। तो 240 डिग्री को हम 90 से भाग देंगे, 9 दूना 18, 60 बचेगा, तो 90 इंटू 2 प्लस 60 मतलब क्या आ जाएगा, ये इवेन है, नो चेंज, साइन 60 ही रहेगा। लेकिन यहां पर ये 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या होगा, यहाँ साइन x, साइन थीटा नेगेटिव होगा, और यहां पर अब आ गया माइनस, और इसका हो गया साइन 60 का √3/2। तो इसका वैल्यू देखो, हम डिटेल्स पूरा बता दे रहे हैं। तो ये साइन यहां पर जो आएगा साइन 2 इंटू 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3, इसका वैल्यू आ गया 2 पाई बाय 3 प्लस इसका जो वैल्यू यहां से निकला माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस √3/2 आ जाएगा। और एक और वैल्यू यहां पर निकाल लेंगे, इसका अपर लिमिट पर 2 पाई पर, है ना, तो ये 2 पाई पर यहां वैल्यू निकालो, तो यहां पर वैल्यू पुट करो, x के जगह 2 पाई और प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई मतलब ये 2 पाई और ये साइन 4 पाई, तो साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि n पाई, पाई का जहां मल्टीपल में आएगा x एक्सिस को टच करेगा, साइन थीटा वहां क्या देगा, 0 देगा, तो ये प्लस यहां 0, दिस मीन्स ये इसका वैल्यू रिजल्ट कितना आ गया, 2 पाई आ गया। अब इसमें से चारों में से यहां से छांटना है,
कि इसमें सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम कौन होगा। तो सबसे मिनिमम लग रहा है 0 होगा और सबसे मैक्सिमम क्या होगा 2 पाई होगा। सो दिस इंप्लाइज द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई एंड द मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। यही इसका आंसर आएगा। तो देखो इतना काम, ये छोटा सा सवाल दिखता है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है, और ये सब हम यहाँ डिटेल्स बताने का कोशिश किए हैं एक बार रिवीजन करके, क्योंकि ये सब यही मेन काम है। मेन काम जो है सो ये सब निकालना। इतना तो ये आराम से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकल जाएगा, लेकिन ये सब काम फास्ट करना और सही तरीके से करना, बहुत सारा काम इसमें होता है। इस काम को करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये बार बार हम कहते हैं कि अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये फास्ट होगा, नहीं करोगे तो एग्जाम में अगर डायरेक्ट बैठे, तुमको रूल्स पता है लेकिन गिरोगे जरूर। क्योंकि अगर बच्चा चलता नहीं है, डायरेक्ट उसको खड़ा कर दो, कंफर्म गिरेगा। इसलिए उसको गिरते बजाते तो प्रैक्टिस के द्वारा उसको चलना सिखाओ। बातें समझ आ रही है? तो यही चीजें यहाँ भी लागू होती है बातें। इतना काम करना है इस सवाल के लिए। अक्सर अगर आ जाएगा तो एग्जाम में ये सब कैलकुलेशन में बहुत सारा लड़का फंस जाता है। हम लोग कॉपी चेक करते हैं, उसमें पता चलता है। इसलिए हम यहाँ डिटेल्स तोड़ तोड़ के बता देते हैं, ताकि घर पर जाकर के 2 बार 1 बार 3 बार प्रैक्टिस करो और इसको अपने अनुसार ढाल लो। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अब आज के सेशन में इतना ही। ये सब न्यूमेरिकल्स जो है हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बताएं। अगला वीडियो से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है, वर्ड प्रॉब्लम्स, उस पर हम आएंगे। और वो बहुत ही थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन समझने के बाद इजी लगेगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी है, हम बार बार बोलते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से कंफर्म आना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।